जीवन अमर है, वह मौत से हारा नहीं। जीवन अपने आप में इतना समर्थ है कि मृत्यु को चुनौती देते हुए वह अनादिकाल से लेकर आद्यावधि अपना अस्तित्व बनाए हुए है और सर्वभक्षी विभीषिकाओं से जूझते हुए यही उद्घोष कर रहा है कि अनंत काल तक वह इसी प्रकार बना रहेगा जैसा कि अब है। परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, विपन्नताएं त्रास दिखाती हैं और धमकी देती हैं कि वे पलटकर या कुचल कर रख देंगी। इतने पर भी जीवन जीवन ही है। वह अपनी गरिमा सिद्ध करते हुए सदा से यही कहता रहा है कि मरण उसका स्वभाव नहीं। कपड़ा बदलने से भी शरीर यथावत बना रहता है। परिस्थितियों की विषमता मात्र कलेवर में उलट पलट कर सकती है, उससे जीवन की मूल सत्ता पर कोई आंच नहीं आती। मृत्यु और जीवन के युद्ध का परिणाम इतना ही निकलता रहा है कि मौत ने कलेवर की कुछ धज्जियां उखेड़ ली। जीवन छीजा तो, पर नंगा होने का अवसर नहीं आया। उसने पुराना छिनने के साथ ही नया आवरण ओढ़ लिया। यह विचार सही नहीं है कि सुविधाजनक परिस्थितियों में जीवन निर्वाह होता है। असुविधाएं और प्रतिकूलताएं कितनी ही बड़ा आघात क्यों ना लगा दे, पर वह नष्ट करने में कभी सक्षम नहीं हो सकती। मौत जीवन को हरा नहीं सकती। मरण के बाद जन्म का सत्य सुनिश्चित है। जन्मने के उपरांत मरना पड़ता है। यह तो परिवर्तन चक्र का घुमाव अथवा मोड़ मात्र है। जीवन मात्र मनुष्य आकृति में ही नहीं, अन्य छोटे बड़े प्राणधारियों के रूप में भी विद्यमान है और उसकी सत्ता उन अदृश्य सूक्ष्म जीवियों में भी विद्यमान है जो नेत्रों अथवा अन्य इंद्रियों से पहचाने नहीं जाते, फिर भी सामर्थ्य और सक्रियता की दृष्टि से इतने बलिष्ठ हैं कि उनकी तुलना अपने कलेवर के अनुरूप सिंह और हाथी भी नहीं कर सकते हैं। प्रतिकूलताओं से जूझने की, अपना अस्तित्व हर स्थिति में बनाए रहने की उनमें अद्भुत शक्ति है, जबकि बड़े आकार वाले प्राणी तनिक सी दुर्घटनाओं के कुचक्र में फंसकर ही ची बोल जाते हैं। जीवन न केवल अपनी धरती पर ही है, वरन वह ब्रह्मांड के असंख्य ग्रह पिंडों पर विभिन्न आकृति और प्रकृति अपनाए हुए विद्यमान है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उसने अपने निर्वाह का संतुलन बैठा लिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर जॉर्ज वॉल्ट के अनुसार, यद्यपि मंगल पहला ग्रह है जहां जीवन की खोज पृथ्वी के वैज्ञानिक कर रहे हैं, तथापि ऐसे 1 अरब ग्रह है जहां जीवन होने की संभावना है। हमारी आकाश गंगा में 1 अरब ग्रह हैं। इससे परे 1 अरब अन्य आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1 अरब ग्रह हैं। वैज्ञानिकों का वर्तमान अनुमान यह है कि इन सभी ग्रहों में से 1 से 5% तक ग्रहों में जीवन अवश्य विद्यमान है, क्योंकि इतने प्रतिशत तक ग्रह हमारी पृथ्वी के समान हैं। पृथ्वी से पृथक ग्रहों में जीवन की खोज मनुष्य द्वारा जारी है। अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय के रासायनिक विकास संस्थान के निदेशक डॉक्टर सिरिल पेरुमा ने पिछले दिनों भारतीय विज्ञान कांग्रेस में बताया था कि ब्रह्मांड से संदेश प्राप्त करने का प्रयास निरंतर चल रहा है। अनेक वैज्ञानिकों की मान्यता है कि सिर्फ हमारे ही नभमंडल में 10 लाख सभ्यताएं अस्तित्व में हैं। इन उन्नत सभ्यताओं का पता लगाने के लिए भारी संख्या में विशाल टेलीस्कोप लगाए गए हैं। ग्रीन बैंक, वेस्ट वर्जीनिया में ओस्मा नामक योजना के अंतर्गत सुदूर नक्षत्र लोकों की सभ्यताओं से रेडियो तरंगों द्वारा संपर्क स्थापित करने का कार्यक्रम चलाया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि 4 बार इस संपर्क का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है, यद्यपि अभी तक इसका अर्थ नहीं समझा जा सका है। इस प्रयास से यह आशा बंधी है कि अन्य ग्रह नक्षत्रों के प्राणी निकट भविष्य में न केवल पृथ्वी के मनुष्यों से, वरन अन्य लोगों के निवासी जीवधारियों के साथ संपर्क बनाने और मेलजोल बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। अनुकूलताओं में ही जीवन रह सकता है, यह बात तो कही जाती है, पर वह अनुकूलता क्या हो सकती है, इसकी परिभाषा कर सकना संभव नहीं हो पा रहा है।
अत्यधिक गर्मी से अथवा अत्यधिक ठंड से जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, यह कहा जाता है। पर अनुभव ने यह बताया है कि बात ऐसी है नहीं। गर्मी और ठंडक की अतिशय सीमा में भी जीवन की सत्ता बनी रह सकती है। वैज्ञानिक इस संभावना को देखकर अन्य ग्रहों पर जीवन हो सकने की आशा से भर उठे हैं कि जीवन अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी पनप सकता है। खौलते हुए पानी से भी बहुत अधिक तापमान पर और जमी हुई बर्फ से भी बहुत अधिक ठंडक में जीवन क्रम सहज संभव है। 33 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जीव वैज्ञानिक डॉक्टर जोशुआ लेडरवर्ग ने कहा है कि अन्य ग्रहों में भी जीवन की विद्यमानता की खोज के पूर्व हमें यह जान लेने का प्रयास करना आवश्यक है कि पृथ्वी पर जिस प्रकार जीवन का विकास हुआ है उससे भिन्न भी कोई क्रम जीवन विकास का संभव है या नहीं। यदि संभव है तो वह कौन सा क्रम है? वनस्पतियां कहाँ उग सकती हैं, कहाँ नहीं? अब इस प्रश्न पर कोई विराम चिन्ह नहीं लग सकता है। उत्तरी ध्रुव जैसे शून्य तापमान से भी नीचे के क्षेत्र में शाक भाजी उगाने में सफलता प्राप्त कर ली गई है तथा खाद्य पदार्थों का उत्पादन ऐसी परिस्थितियों में भी संभव हुआ है जहां के संबंध में अब तक जीवन शास्त्री यही कहते रहे हैं कि उनमें उत्पादन नहीं हो सकता। यूनियन कार्बाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह जैसा वातावरण कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने का प्रयोग किया। उस वातावरण में 98% आर्गन गैस और 2% ऑक्सीजन रखी गई। तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रखा गया। इस कृत्रिम वातावरण में कुकुरबिटेसी कुल के खीरे, ककड़ी जैसे 30 प्रकार के पौधों के बीज सफलतापूर्वक उगाए गए। यद्यपि ऑक्सीजन नाम मात्र को थी तो भी ये बीज यहाँ पनपे। एक अन्य प्रयोग में कांच के एक बर्तन में मिट्टी के कई नमूने लेकर उनमें कुछ जीवाणु रखे गए। बर्तन के भीतर के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैस रखी गई। ऑक्सीजन नहीं रखी गई थी। पानी अत्यल्प मात्रा में रखा गया। इन बर्तनों को 16 घंटे तक 0 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे के तापमान पर रखा गया। फिर 8 घंटे तक 0 से 25 डिग्री ऊपर रखा गया। महीनों बाद भिन्न भिन्न अवधियों में इन नमूनों की जांच की गई। पाया गया कि कुछ किस्म के जीवाणु इस स्थिति में भी जी लेते हैं और कुछ तो प्रजनन द्वारा अपनी आबादी भी बढ़ा लेते हैं। शैवाल और फफूंदी के मिले जुले रूप वाली लाइकेन नामक वनस्पति भी इस वातावरण में खूब पनपी। एक अन्य प्रयोग में एरोबैक्टर, एरोजीन्स तथा कुछ अन्य जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा थोड़ा सा पोषक माध्यम डालकर सील बंद कर दिए गए। प्रतिदिन 19.5 घंटे तक इनको 0 से 75 डिग्री नीचे के तापमान पर रखा जाता। फिर 4.5 घंटे तक सामान्य तापमान पर। कई दिनों तक यही क्रम चला। प्रयोग के बाद इन सूक्ष्म जीवियों की संख्या पूर्वापेक्षा 4000 गुनी हो गई। पानी को जीवन का आधार माना जाता है, पर अब ऐसी संभावनाएं सामने आई हैं कि पानी के स्थान पर दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं जिनके सहारे जीवन निर्वाह संभव हो सके। वैज्ञानिकों का एक अनुमान यह है कि मंगल एवं अन्य ग्रहों पर पानी का स्थान अमोनिया ले सकता है। वैज्ञानिक A.J. मी के अनुसार अमोनिया में जल से अधिक तरलता होती है और वह अधिक अच्छा विलायक है। जलीय रसायन एक्वा केमिस्ट्री की तरह अमोनिया रसायन एमोनोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जल के तुल्य समस्त अभिक्रियाएं संपन्न होती देखी गई हैं। जल और अमोनिया में बहुत से गुण समानांतर पाए गए हैं। प्रोफेसर बर्नॉल, एक्सेल इत्यादि का मत है संभव है अन्य ग्रहों पर जीवन का आधार अमोनिया हो, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी जब अपनी शैशवावस्था में थी तब इसके वातावरण में हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का ही आधिक्य था। जल एवं अमोनिया के गुण साम्य के आधार पर वैज्ञानिक इस संभावना पर विचार कर रहे हैं कि मंगल आदि के मानव स्नान पान आदि के लिए जल के स्थान पर अमोनिया का ही प्रयोग करते होंगे।
इन तथ्यों पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि जीवन निश्चित रूप से अमर है। उस अविनाशी को ना तो कोई प्रतिकूलता नष्ट कर सकती है और ना मृत्यु के लिए ही उसकी सत्ता मिटा पा सकना संभव है। थैंक यू।